जय हिंद। मैं रंजन कुमार आप सभी बिहार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका हैं, मैं उन सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का और बहुत तहे दिल से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बहुभाषी शिक्षण पर अब तक 2 वीडियो बना चुका हूं। आज मैं आप लोगों के सामने बहुभाषी शिक्षण पर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग कक्षा में बहुभाषी शिक्षण को कैसे कर सकते हैं, कैसे बहुत आसानी से आप अपनी कक्षा में बहुभाषी शिक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए मैं आपको टू द पॉइंट उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं जिसकी सहायता से आप अपने कक्ष में बहुभाषी शिक्षण को भली भांति और बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन विभिन्न बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम कर सकते हैं जो कि आपको बहुभाषी शिक्षण में भरपूर मदद करेगी। जैसे सबसे पहला पॉइंट अगर आप इसमें देख रहे होंगे पीडीएफ के माध्यम से, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सोचने समझने और नई या कठिन विषय वस्तु के लिए L1 जैसा कि बहुभाषी शिक्षण के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें लैंग्वेज 1 होता है क्या है कि बच्चों की मातृभाषा होती है, और लैंग्वेज 2 आप विद्यालय में जो भाषा का प्रयोग करेंगे वो लैंग्वेज 2, और उसके अलावा अन्य भाषाएं जो कि लैंग्वेज 3 में आता है। तो मैंने बताया था कि बहुभाषी शिक्षण का मतलब होता है कि अगर बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से अन्य भाषाएं अगर हम सिखाने का प्रयास करें तो वहां पर बहुभाषी शिक्षण है। तो यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है कि अगर आप बहुभाषी शिक्षण करना चाहते हैं विद्यालय में तो आप कैसे आसानी से करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है कि सोचने समझने और नई या कठिन विषय वस्तु के लिए L1 यानी कि आप अगर किसी भी विषय वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या कोई भी नई या कठिन विषय वस्तु के बारे में आप अगर चर्चा करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं या उससे संबंधित समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो आपका सबसे आसान तरीका है बच्चों के बीच में आप लैंग्वेज 1 यानी कि बच्चों की मातृभाषा में ही बात करें, उनकी बात में ही सोचने समझने का प्रयास करें और उनको समझाने का प्रयास करें, ताकि विषय वस्तु बच्चों के लिए आसान हो सके, सरल हो सके, आप उसको आसानी से समझा सके। तो यहाँ पर आप अधिक से अधिक क्या कीजिए कि पहला पॉइंट यही याद रखिए कि जब भी आप किसी भी विषय वस्तु पर सोचते हैं, नवीन चिंतन करते हैं या समझने या समझाने का प्रयास करते हैं, या कोई भी कठिन या आसान विषय को या नए विषय को भी अगर सोचने समझने का काम करते हैं, तो आप उसके लैंग्वेज 1 का प्रयोग कीजिए, यानी बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कीजिए। आइए इसी में हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लिखा हुआ है कि सरल या परिचित विषय वस्तु के लिए L2 का प्रयोग करें। यानी कि अगर कोई ऐसा विषय वस्तु जो कि बहुत ही आसान है या आप जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, परिचित हैं, वैसे विषय वस्तु के लिए आप L2 का प्रयोग करें। यानी कि आप अपने विद्यालय के विद्यालय में जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा का प्रयोग सरल और परिचित विषय वस्तुओं के लिए आप कर सकते हैं, तभी आपका बहुभाषी शिक्षण बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। आइए आगे पॉइंट देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ है, जस्ट उसके आप इस साइड में देख सकते हैं, दाएं साइड में लिखा हुआ कि L1 में खुली अभिव्यक्ति। L1 में खुली अभिव्यक्ति से तात्पर्य हमारा यही हो गया कि बच्चे चूंकि मातृभाषा बहुत अच्छी तरह से बोलना समझना और उसी में समझना जानते हैं, चूंकि घर में वे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप वैसे बच्चों को L1 में खुल करके अपनी बातों को रखने का मौका दे, यानी कि उनको अभिव्यक्त करने का मौका दे, प्रकट करने का मौका दे। उन पर कभी भी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं दीजिए। और आप इसी में देख सकते हैं कि सरल बातचीत के लिए L2, यानी कि अगर विद्यालय में बच्चे अगर हैं तो पहला चीज तो हो गया कि आप L1 में उसको खुल के बात करने का मौका दीजिए। अगर सरल सिंपल बातचीत अगर करना है तो उसके लिए आप उसको कहिए कि आप मतलब ऐसा उसको जोड़ने का प्रयास कीजिए कि वो L2 का प्रयोग करें, यानी कि लैंग्वेज 2 यानी कि विद्यालय की भाषा का प्रयोग सरल बातचीत के लिए करें। और आइए अगला पॉइंट जानते हैं कि L1 और L2 का मिला जुला प्रयोग। अगर आप बहुभाषी शिक्षण चाहते हैं कि अपने कक्ष में बहुत अच्छी तरह से हो, तो आपका भरपूर प्रयास होना चाहिए कि आप बच्चों को L1 और L2 यानी कि उनकी मातृभाषा और स्कूल की भाषा का मिला जुला प्रयोग करने का भरपूर मौका दे, अवसर प्रदान करें, को ऐसा कुछ माहौल बनाए। अगला पॉइंट आपका है कि L1 के सहारे L2 की समझ बनाना। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि L1 के सहारे L2 की समझ बनाना, यानी कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करके आप विद्यालय की भाषाओं में उसको समझने और समझाने का प्रयास करें। यानी कि इसको ही आप आधार बनाएं, L1 को ही आधार बनाइए और तब जाकर के वहां धीरे धीरे आप L2 की ओर बढ़िए। यानी कि
L1 के सहारे आप L2 की समझ को बेहतर बनाइए। और अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है कि गलतियां L2 सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर बच्चे गलती करते हैं या कोई भी गलती करता है तो समझ जाइए कि वह लैंग्वेज 2 को सीखने की यह प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई आप प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कीजिए, क्योंकि गलतियां अगर बच्चे करते हैं या कोई भी करता है तो समझिए कि वह धीरे धीरे लैंग्वेज 2 की ओर बढ़ रहा है। यानी कि अपना जो दूसरा भाषा है, विद्यालय की भाषा, उसको सीखने का वह प्रयास करने के लिए अग्रसर है। और आप इधर देख सकते हैं दाहिने साइड में लिखा हुआ है कि L2 शब्दावली का विस्तार, यानी कि भाषा 2 यानी कि जो दूसरा भाषा है उससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उसका विस्तार करने का प्रयास कीजिए कि बच्चे, ताकि L2 यानी कि लैंग्वेज 2 पर अपना पकड़ बहुत जल्दी और आसानी से बना सके। इसके लिए आप उनको उससे संबंधित जो जो शब्द हैं उसको उनके सामने रखिए, उस पर बोलिए, उससे संबंधित बातचीत कीजिए, ताकि बच्चों के L2 शब्दावली का विस्तार हो सके और वे आसानी से लैंग्वेज 2 को पकड़ सकें। अगला पॉइंट इसी में आप लिख सकते हैं कि देख सकते हैं कि L2 सुनने बोलने के लिए बहुत से रोचक मौके, यानी कि लैंग्वेज 2 को सुनने और बोलने के लिए ऐसा मौका प्रदान कीजिए जो बहुत ही रोचक हो, जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले सकें और अपनी बातों को रख सके। ऐसा माहौल प्रदान कीजिए कि बच्चे L2 से संबंधित जो भी भाषाएं, मतलब जो भाषा 2 है, L2 है, उसको सुनने और बोलने के लिए उनको अधिक से अधिक मौका मिले, यानी और ऐसा मौका मिले कि जो बहुत ही रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, ताकि बच्चे उसमें इंजॉय और मस्ती पूर्वक उसको सुने और समझे और तब अपना बातों और विचारों को अभिव्यक्त करे। इससे उसका लैंग्वेज 2 पर पकड़ बहुत ही आसान होगा। और अगला पॉइंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बच्चों के स्तर के अनुरूप सरल L2 का प्रयोग। अब यहां देखिए, बच्चों के स्तर कहने का मतलब है कि बच्चे अगर कक्षा 1 में है या 2 में है या 3 में है, जिस प्रकार के बच्चे हैं उनके स्तर, यानी कि उनको के भीतर समझ का लेवल क्या है, किस प्रकार का वे स्तर उनका है, उस हिसाब से आप लैंग्वेज 2 का प्रयोग कीजिए। यानी कि लैंग्वेज 2 से जुड़े हुए उन शब्दों का प्रयोग बच्चों के स्तर के अनुकूल करिए कि बच्चे अगर 1 के बच्चे हैं तो वह लैंग्वेज 2 सीखने के लिए किन शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यही बात है कि बच्चों के स्तर के अनुरूप आप सरल L2 यानी दूसरे भाषा का प्रयोग करें, वह उनके स्तर को ध्यान में रख करके करें। और अगला पॉइंट इसमें है कि बच्चों पर L2 के प्रयोग का दबाव नहीं दीजिए। आप कभी भी अगर बहुभाषी शिक्षण को करना चाहते हैं विद्यालय में, तो बच्चों पर कभी यह दबाव नहीं बनाइए कि आपको हर हाल में विद्यालय की भाषा में बातचीत करना है या कुछ भी करना है, आपको अपने घर की भाषा का प्रयोग नहीं करना। ऐसा कभी आपको दबाव देना ही नहीं है। आप उनको स्वतंत्रता प्रदान कीजिए, यानी आप बच्चों पर L2 के प्रयोग का कभी भी दबाव नहीं बनाइए। आगे देखिए, कर सकते हैं हम, लिखा हुआ है दाहिने साइड में, आप देखिए बच्चों के परिवेश और अनुभवों को विशेष स्थान। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों के परिवेश और अनुभवों को विशेष स्थान, यानी कि बच्चे जिस माहौल में, जिस परिवेश में रह रहे हैं और अपना अनुभव को जैसा कि वह दिखाना चाहते हैं, उनको आप विशेष महत्व दीजिए, विशेष स्थान प्रदान कीजिए, कि ताकि बच्चों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई हीन भावना या कोई भी गलत विचार या भावना उनके अंदर न पनपे। यानी हम स्पष्ट है कि आप उनके माहौल को, उनके परिवेश को, उनके अनुभव को एक अलग स्थान प्रदान कीजिए, उनको महत्व दीजिए, ताकि बच्चे खुश रहें, अपना विचार खोल के प्रकट कर सकते हैं। और अगला आप पॉइंट देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि भय मुक्त और खुशनुमा वातावरण। जब तक आप अपने विद्यालय में बच्चों के बीच में, पूरे वर्ग कक्ष में, पूरे विद्यालय का माहौल अगर भय मुक्त और खुशनुमा अगर आप नहीं बनाएंगे, बच्चे कभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर आप बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं करेंगे, कभी भी बच्चे आसानी से सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। बच्चे के अंदर जब डर पैदा होगा तो कभी भी आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे, वो आपसे दूर भागेंगे। तो इसी वजह से आप क्या कीजिए कि पूरा भय मुक्त और खुशनुमा और शांत माहौल और वातावरण का निर्माण कीजिए, ताकि बच्चे अपना विचार को खुल करके आपके सामने प्रकट करें, आपसे एक मित्र की भांति बात करके अपनी सारी समस्याएं आपके सामने खुल करके प्रकट करें। तो यह है कि आप निश्चित रूप से इस पर आप ध्यान दें कि भय मुक्त और खुशनुमा वातावरण का निर्माण कीजिए। और लास्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि हर एक बच्चे को सीखने की प्रक्रिया से जोड़िए। आपके विद्यालय में
जितने भी बच्चे हैं, जिस भी वर्ग कक्ष में जो भी बच्चे जितनी संख्या में है, आप एक एक बच्चे को सीखने की प्रक्रिया से जोड़िए। यानी कहने का मतलब कि बच्चों के अंदर ऐसा माहौल का निर्माण कीजिए कि बच्चे सीखने के लिए तत्पर रहें। बच्चे कभी भी पढ़ाई से उनका मोह भंग ना हो, कभी भी पढ़ाई से दूर भागना न चाहें, बल्कि पढ़ाई के प्रति उनका एक अलग लगाव हो, अलग जुड़ाव हो। ऐसा आप माहौल बनाइए कि बच्चे हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहें। तो उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको दावा करता हूं कि आपकी जो बहुभाषी शिक्षण जो है, यानी आप अपनी कक्षा में जो बहुभाषी शिक्षण को करना चाहते हैं, वह बहुत ही आसान हो जाएगा। आप बहुत आसानी से इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय में बहुभाषी शिक्षण को आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को, जितने भी सरकारी और निजी स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप सभी को आज मैंने जो जानकारियां दी हैं आप लोगों को कि आप अपनी कक्षा में बहुभाषी शिक्षण को कैसे कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से लाभदायक साबित होगा, फलदायक साबित होगा। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी जो भी अभी तक आपको दिक्कत होती है अपने वर्ग कक्ष में इस प्रकार के बहुभाषी शिक्षण को लागू करने में, आपको निश्चित है कि आपकी सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। फिर भी किसी भी प्रकार के कोई अगर आपको समस्या होती है या दिक्कत होती है तो आप एक बार पुनः प्रयास करें। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख करके एक बार प्रयास करिए, आपकी सारी समस्याएं निश्चित रूप से हल होगी और आप अपने विद्यालय में बहुभाषी शिक्षण की प्रक्रिया को आसानी से लागू कर सकते हैं, आसानी से वहां का माहौल बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आज का अपना यह क्लास यहीं पर एंड करता हूं। जो मैंने सेशन आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, इसको यहीं पर एंड करते हैं और आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो एंड करने से पहले आपको मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और अगर आप वीडियो को अगर अधिक से अधिक लोगों तक अगर पहुंचाना भी चाहते हैं तो कृपया करके इसे आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक समाज।